हेलो स्टूडेंट, मिशन लक्ष्य पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट में जो यूनिट 9 है उसका मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। और जो मॉडल हैं वो हो चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी वो क्या है? द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी फर्स्ट जो इमर्ज हुई थी इन द 1970 में इमर्ज हुई थी। और दिस मॉडल ऑल्सो नोन एज LMX और द वर्टिकल डायड लिंकेज मॉडल भी इसको कहते हैं। इसका नाम एक ये भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि कभी कभी दे दिया इसका दूसरा नाम क्या है, इस मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, और इसमें किस चीज़ के बारे में फोकस होता है, किस चीज़ के बारे में बताया जाता है। इस फोकस ऑन द रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप? मेंबर यानी कि मैनेजर जो है, जो लीडर है, और उसके मेंबर जो टीम है उसके बारे में बताया जाता है। इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप दैट डेवलप्स बिटवीन मैनेजर एंड द मेंबर ऑफ देयर टीम्स। ठीक है। द मॉडल स्टेट दैट और रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट गो थ्रू 3 स्टेज। और जो ये रिलेशनशिप है वो 3 स्टेज होती हैं। उसमें पहला स्टेज जो है वो रोल टेकिंग है, दूसरा है रोल मेकिंग है, और तीसरा है रूटीनाइजेशन। तो पहले के बारे में हम जानते हैं कि रोल टेकिंग में क्या होता है। देखिए, रोल टेकिंग अकर्स व्हेन टीम मेंबर फर्स्ट ज्वाइन द ग्रुप। जो टीम मेंबर्स हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो जब वो ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी बिजनेस में, ऑफिस में, जब वो ज्वाइन करते हैं उस समय की बात है ये कि रोल टेकिंग अकर्स व्हेन टीम मेंबर्स फर्स्ट ज्वाइन द ग्रुप। मैनेजर यूज दिस टाइम टू एसेस द मेंबर स्किल एंड एबिलिटी। इस टाइम पे जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो उनका मूल्यांकन करता है, एसेस करता है जो मेंबर्स हैं उनकी स्किल का, और उनकी कितनी योग्यता है, इतना कौशल उनके अंदर कितना है, इस सब चीज़ों को वो मूल्यांकन करता है, उसको मापता है। अब सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज में आपका है रोल मेकिंग। अब रोल मेकिंग, इसमें न्यू टीम जो है उसके मेंबर्स जो हैं देन बिगिंस टू वर्क, वो काम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट पे, एंड टास्क एज पार्ट ऑफ द टीम। इन दिस स्टेज मैनेजर जनरली एक्सपेक्ट दैट न्यू टीम मेंबर्स विल वर्क हार्ड। वो जो मैनेजर हो तो वो उम्मीद करता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो वर्क हार्ड करेंगे, बी लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, और प्रूव ट्रस्टवर्दी, और मतलब विश्वास पात्र रहेंगे, एज दे गेट यूज टू गेट देयर न्यू रोल। अपना नया रोल जब वो लेते हैं तो उनकी वो उम्मीद करता है, जो लीडर वो ये सोचता है कि ये जो टीम मेंबर्स हैं ये हार्ड वर्क करेंगे, लॉयल रहेंगे, और ये ट्रस्टवर्दी होंगे। अब हम तो ये जो सेकंड रोल मेकिंग में इस तरीके जब वो ये चीज़ों को देखता है कि, तो जब इन चीज़ों को देखता है मेंबर्स के बीच में, तो उसको दो ग्रुप्स में बांट देता है। कुछ ऐसे लोग होंगे टीम में जो उसकी बात को बहुत फॉलो करेंगे, उसके रूल्स को मानेंगे, ठीक है, उसके प्रति बहुत ही लॉयल रहेंगे, और कुछ जो होंगे वो नहीं रहेंगे। उस बेस पे वो क्या करता है, 2 ग्रुप्स में बांट देता है। इन ग्रुप को देखते हैं, एक होता है इन ग्रुप और दूसरा होता है आउट ग्रुप। अब इन ग्रुप में क्या होता है, इफ़ टीम मेंबर्स प्रूव देमसेल्व्स लॉयल, यदि जो टीम के मेंबर्स हैं अपने आप को लॉयल प्रूफ कर देते हैं, ट्रस्टवर्दी प्रूफ कर देते हैं, एंड स्किल्ड, दे आर पुट इनटू द इन ग्रुप, उनको इन ग्रुप में रख लिया जाता है। ऐसे मेंबर्स को जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, जो उनके चहेते होते हैं लीडर के, या जिनके अंदर वो सोचता है लीडर की बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, स्किल्ड हैं, तो उनको अपने ग्रुप में रख लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि वो उसकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं तो उसके इन ग्रुप में चले जाते हैं। दिस ग्रुप इज़ मेड अप ऑफ द टीम मेंबर्स दैट द मैनेजर ट्रस्ट द मोस्ट। उन पे मैनेजर जो होता है या जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। और मैनेजर गिव दिस ग्रुप मोस्ट ऑफ देयर अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग वर्क उनको देता है, ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी, जितने अवसर होते हैं आगे बढ़ने के, एंड एडिशनल ट्रेनिंग, एडवांसमेंट, उनकी पर्सनालिटी को और निखारने के लिए वो उनको देता है। और दिस वर्क also the get more one-to-one time with the manager, and people in this group have a similar personality and work ethic to their manager यानी कि लीडर।
तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन कही गई है कि जो ये पर्सनालिटी है उनकी, उन मेंबर्स की जो लॉयल हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं और जो उसके चहेते हैं लीडर के, उनकी आपस की जो पर्सनालिटी है, जो क्वालिटीज़ हैं वो मिलती जुलती हैं, सिमिलर होती हैं। अब देखते हैं आउट ग्रुप में क्या होता है। आउट ग्रुप जो है, इफ़ टीम मेंबर्स बिट्रे द ट्रस्ट, यदि वो बिट्रे कर लेते हैं, ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, ऑफ द मैनेजर के, दैट दे आर पुट इनटू द आउट, उनको आउट ग्रुप में रख दिया जाता है, या मैनेजर के मन में उनके प्रति अच्छा परसेप्शन नहीं होता कि ठीक से काम करते हैं या ठीक इनके अंदर अच्छी स्किल है, तो उनको आउट ग्रुप में डाल देता है। और दिस ग्रुप वर्क इज़ ऑफन रिस्ट्रिक्टेड एंड अनचैलेंजिंग, को ज़्यादा डेवलप, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो उनको नहीं दी जाती हैं, और उनको ऐसे चैलेंजिंग वर्क भी नहीं दिए जाते हैं कि जिससे उनकी स्किल है डेवलप हो, इस तरीके से उनको चीज़ें नहीं दी जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उनको जो अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की वो उनको नहीं मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं प्रमोशन होती आती है, ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं। आउट ग्रुप जो मेंबर्स हैं टेंड टू हैव लेस एसेस, उनको कम माना जाता है, मापा जाता है टू द मैनेजर से, एंड ऑफन डू नॉट रिसीव अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव नहीं करते हैं फॉर द ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ और एडवांसमेंट उनका नहीं हो पाता। ठीक है, अब तीसरी स्टेज पे आ जाते हैं। तीसरी स्टेज है रूटीनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द लास्ट फेज, इस लास्ट फेज में बिटवीन द टीम मेंबर एंड देयर मैनेजर एज एस्टेब्लिश, फॉर इंस्टेंस इन ग्रुप टीम मेंबर आर ऑफन सीन एज ए राइजिंग स्टार, जो इन ग्रुप के लोग होते हैं यानी कि जो चहेते होते हैं लीडर के, जो लीडर को, तो वो उनको एक राइजिंग स्टार कहा जाता है, वो राइजिंग स्टार। एंड द मैनेजर ट्रस्ट देम, उन पर बहुत ही ट्रस्ट करता है, टू वर्क एंड परफॉर्म एट अ हाई लेवल। दिस इज़ ऑल्सो द ग्रुप दैट द मैनेजर टॉक द मोस्ट, और उनसे जो ग्रुप का और जो लीडर का आपस में टॉक रहता है, ऑफरिंग सपोर्ट, एक को सपोर्ट देते हैं, एडवाइस करते हैं, एंड दे आर गिवन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट स्किल एंड ग्रो, और उनको ग्रो करने की, उनकी जो स्किल है उसको इन्हांस करने की, उसमें उनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 है द लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल, जो है फर्स्ट अपेयर्ड इन द 1970। इट एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड टीम मेंबर, यानी कि जो टीम मेंबर्स हैं और जो मैनेजर का मतलब है लीडर, उसके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए इसका थ्योरी हुई थी। सेकंड जो पॉइंट है, टीम मेंबर्स टिपिकली गो थ्रू थ्री फेज इन देयर रिलेशनशिप विद देयर मैनेजर। पहला है रोल टेकिंग, दूसरा है रोल मेकिंग, तीसरा है रूटीनाइजेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब रोल मेकिंग फेज जो है, ग्रुप मेंबर आर द क्लासीफाई इनटू 1 2 ग्रुप, जो रोल मेकिंग में ही क्या होता है, इन ग्रुप बन जाता है और आउट ग्रुप बन जाता है। अब 4 पॉइंट जो है, यू कैन यूज़ द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी टू आइडेंटिफाई, ये किस लिए आप यूज़ कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड वैलिडेट एनी परसेप्शन दैट यू माइट हैव ऑफ पीपल ऑफ आवर टीम। जब वो लीडर जो है वो टीम के मेंबर्स को चुनता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, वैलिडेट करता है, तो ये जो मॉडल है ये उसके लिए अच्छा होता है, इसका परसेप्शन एक तरीके से बनता है। तो बच्चों ये है तो एक तरीके से कॉमर्स का जो ये मेन सब्जेक्ट कॉमर्स का है, लेकिन हम लोगों में जो नेट में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आगे चल के आपको जैसे एक शिक्षा जो है वो भी, शिक्षण संस्थान भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी या तो प्रोफेसर होंगे या चेयरमैन होंगे, आगे चल के जो लीड करेंगे, काफ़ी लोगों को लीड करेंगे, आप टीचर्स हैं या लेक्चरर, उनको लीड करेंगे, तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से लीडरशिप होती है, वहाँ लीड कैसे करना है, कौन कौन से मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए हम लोग के सब्जेक्ट में या नेट में शामिल किया गया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।